नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में 25 एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, इन सभी परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न आपको यहां से जरूर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? ए. भट्ट, केदार, नरपति नाल की रचनाएं। बी है सिद्धो और योगियों की रचनाएं। सी है जगनिक एवं चंद्रवर दाई की रचनाएं। डी है विद्यापति की रचनाएं। आंसर, सिद्धो और योगियों की रचनाएं जो है से ये उच्च कोटि की नहीं मानी जाती है। सिद्धो और योगियों की रचनाएं जो है से इसमें काल क्रम वगैरह बहुत चीज़ों की कमी पाई गई है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैज्ञानिक दृष्टि से जो मानना चाहिए वो नहीं मानते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ में काल का होना चाहिए, अर्थात समय का विवरण होना चाहिए, ठीक है, प्रवृत्ति होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए और बहुत सारे गुण होना चाहिए, तब वह ग्रंथ जो है से आधुनिक युग में खरा उतर पाएगा, अन्यथा नहीं। और उसके बाद समय के अनुसार जन्म तिथि वगैरह का भी उसमें विवरण होनी चाहिए। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल सिद्धो और योगियों की रचनाएं जो होती है उसे नहीं मानते हैं। 27 है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी कौन सा अधूरा है? ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखी गई। बी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के द्वारा। सी है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर वासुदेव से। डी है हिंदी साहित्य का इतिहास रामकुमार वर्मा का। आंसर 27 का डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है से यह अधूरा लिखा गया है। आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आलोचनात्मक होगा, थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये रामकुमार वर्मा का जो है यह अधूरा माना गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अधूरा माना गया है? इसमें काल वगैरह का जो है ना रीति काल तक पूर्ण हुआ है और विद्वानों लेखक अपने जीवन काल के में आधुनिक काल पूर्ण नहीं कर सके हैं, अतः इस ग्रंथ को अधूरा माना जाता है, ठीक है। 28 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे दिया जाता है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बी है रामनरेश त्रिपाठी। सी है वियोगी हरि। डी है बाबू श्याम सुंदर दास। 28 का आंसर है ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखी गई थी। 29 है, हिंदी साहित्य इतिहास के रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गंगा प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे मुसलमान कवि के नाम से, ठीक है। हिंदी के कौन जाने जाते जो हिंदी साहित्य इतिहास के रूपरेखा में है, किनके नाम से जाना जाता है? 29 का ये होगा सी हो जाएगा गंगा प्रसाद सिंह। 30, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? क्या बोला गया? बीजक, ठीक है। बीजक मतलब एक होता है जिससे बीज मतलब होता है जिससे पेड़ का जन्म होता है, सृजन होता है। ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य एक संक्षिप्त इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखी गई, रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। बी, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास कृष्णलाल। सी है हिंदी साहित्य एक संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। डी है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, किसे बीजक माना गया, यह भी ध्यान रखेंगे। तो माता प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखी गई ग्रंथ को बीजक माना गया है। ऑप्शन डी, ध्यान रखेंगे इस बात को। 37, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य विकास के साथ संवेदना का विकास को रेखांकित किया है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, वासुदेव सिंह, राहुल सकृत्यायन। डी है गणपति चंद्रगुप्त। पूछ रहा है क्वेश्चन को आपसे फिर से पढ़ लीजिए, रेखांकित किया है किस संवेदना का विकास को, ठीक है। इसके बारे में यहाँ चर्चा किया है 31 में। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जो हैं इनके 2 चीज़ों को इन्होंने संवेदनाओं का विकास के बारे में चर्चा किए हैं। 32, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे। ग्रासादा त्रासी। बी है डॉक्टर गिरियसन। सी है रामचंद्र शुक्ल। डी है मिश्र बंधु ने। किनके द्वारा किया गया है आपसे पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा गिरियसन महोदय ने किया था, ठीक है।
ग्रासा दत्त त्रासी ने को यहाँ काल विभाजन किए हैं, लेकिन सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्रियर्सन महोदय और ग्रासा दत्त त्रासी, यहाँ पे भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम क्या होता है, पहले कौन होगा, किनके द्वारा होगा, कब लिखा गया, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया था? आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल या वीरगाथा काल। तो आरंभिक काल को उन्होंने क्या दिया था? तो चारण काल कह करके संबोधित किए थे। ध्यान रखेंगे, आंसर सी। 34 जॉर्ज ग्रियर्सन में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 6वीं सदी, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी। 34 का आंसर हो जाएगा सी, 8वीं सदी से माना है। 35 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान के अध्ययन में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है। 6ठे अध्याय, 8वें अध्याय, 10वें अध्याय या 12वें अध्याय के रूप में। 35 का आंसर डी, 12वें अध्याय के रूप में। 36 हिंदी साहित्य का आदि काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया। मिश्र बंधु ने, ग्रियर्सन ने, ग्रासा दत्त त्रासी ने, शिवसी सिंगर ने। तो प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कह करके संबोधित किए थे। किसको? तो आदि काल को। यह बात आप ध्यान रखेंगे, दो चीज यहां से। 37 है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है, इनमें से कौन सा है? देखिए, मिश्र बंधुओं ने आदि काल को 4-5 नाम देते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप यहाँ से ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, आदि काल ऐसा ग्रंथ समय है जो कि हर कोई को समझना होगा। आदि काल को बहुत सारे लोगों ने, जैसे मिश्र बंधु ने, इसे प्रारंभिक काल कह करके संबोधित करते हैं। ग्रियर्सन महोदय ने इसे क्या कहते हैं? तो चारण काल कहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ग्रासा दत्त त्रासी का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कह करके संबोधित किए हैं। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो आदि काल नाम दिया गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये नाम दिया गया है, नामांकन किया गया है। उद्भव काल जो है से वासुदेव, ठीक है, सिंह किए हैं। और संक्रमण काल भी आदि काल का नाम रखा गया है। ध्यान रखें, तो आदि काल का संक्रमण काल किनके द्वारा रखा गया? तो राम खेलावन पांडे द्वारा बोला गया है। उसी प्रकार जय काल भी बोला गया है। क्या बोला गया है? जय काल का संज्ञा जो है आदि काल को किसने दिया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो जय काल का संज्ञा रामाशंकर, ठीक है, शुक्ल ने किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार रामाशंकर शुक्ल ने एक और नाम दिए थे, इनका नाम था रसाल के नाम से भी जाना जाता है। इतना चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद अभ्रंश काल जो है से आदि काल का ही नाम है, अभ्रंश काल। ये किनके द्वारा बोला गया था अभ्रंश काल? आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अभ्रंश काल जो है से बच्चन सिंह ने नाम देते हैं आदि काल को। दूसरा नाम देने वाले व्यक्ति हैं धीरेन्द्र वर्मा जी। तो इतने चीज आपको ध्यान रखना होगा। धीरेन्द्र वर्मा ने भी आदि काल नाम देते हैं। तो ये 36 के इतना सारे क्वेश्चन है और ये सब आपको ध्यान रखना है। 37 है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें किसके बारे में? चंद्रवरदाई के पूर्व हिंदी का विवरण, अर्थात चंद कवि है यहाँ पे, इसी का उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। सी है रीतिकालीन कवियों का विवरण। डी है पूर्ण रचनाओं का विवरण जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। किनके बारे में किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 37 का बी। उसमें उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय का पता नहीं है, अर्थात ज्ञात नहीं है। आंसर बी, ठीक है। 38 हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां? 2, 3, 4, 5। तो कितनी पद्धतियां हैं ये आपसे पूछ रहा है 38 का। तो 4 पद्धति है। 39 है, FIK ने यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? 39 का ऑप्शन हो जाएगा 4, 5,
6 7। आंसर हो जाएगा 4। किनके द्वारा? FIKE के द्वारा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो आप 4 लगाएंगे इस तरह से। 41 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शेष व्यवस्था के विरुद्धों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन के आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया है? योगी हरि, श्याम सुंदर दास, एडविन ग्रीव्स, FKE ने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुनः देख लीजिए एक बार। शेष अवस्था के विरुद्धों का वर्णन करने का उपरांत काल माना गया है, किनके द्वारा? तो 40 का FEKE के द्वारा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 41 है, किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन आधार बनाया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्र गुप्त और राहुल सकृत्याय। तो किसने जनता का चित्तवृत्ति का आधार बना करके आदिकाल को और बहुत सारे कालों को उन्होंने नामांकन किया है? तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रही है। आप अपने तरीके से दे लेते तो अच्छी बात है। आंसर रामचंद्र शुक्ल होगा, यह ध्यान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में बांटा है? 3, 4, 5, 6। तो आपने देखा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो नामांकन रखा गया या किया गया वो सर्वमान्य है। कितने भागों में? तो इन्होंने 4 भागों में। कौन कौन? आपने देखा होगा आदिकाल सर्वप्रथम। ठीक है, इन्होंने दोहरा नामकरण भी कर आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस तरह से 4 काल नाम देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े विद्वान थे, इनके द्वारा मान्य को सर्वमान्य माना गया है। 43 है, वीर गाथा काल नाम के प्रसिद्ध सर्व प्रमुख आपत्तियां हैं। क्या है? जिन कवियों के आधार पर नामांकन किया उनमें से धार्मिकता का प्राधान्य है, बी है उनमें श्रृंगार रस भी है, सी है उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ पारवर्ती काल की रचनाएं, डी इनमें हठ योगी की प्रधानता है। तो वीर गाथा नाम जो था किनके द्वारा दिया गया था? ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, राम जी क्या थे? वीर थे, तो वीर गाथा काल कह करके संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिन आधार पर नामांकन किया गया उसमें धार्मिकता का प्राधान्य है। ठीक है, तो सर्व प्रमुख आपत्तियां क्या बताई गई थी? तो आपसे जानना चाहता है एग्जामिनर, आंसर हो जाएगा ये, उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ प्रवृत्ति कालों की रचनाएं भी देखने को मिलती थी। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी सही आंसर है। 44 है, हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आदि काल। तो कौन सा नाम सर्वप्रथम अच्छा सबसे बेस्ट माना गया है? आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन होगा? तो आरंभिक काल का ये जो है आदि काल, ये सभी विद्वानों द्वारा सर्वसम्मति द्वारा माना गया है। 45 आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य का प्रकाश डाला है? 950, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष या 200 वर्ष। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो कितने वर्षों तक? तो 950 वर्षों तक इन्होंने विवरण दिए हैं। क्यों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कृत लिखी गई थी, उन्होंने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की अपेक्षा बहुत बाद में स्वीकार किए और अंतिम सीमा उन्होंने 1940 से 1941 तक प्रकाशित किए हैं। ठीक है, तो 950 वर्षों तक ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 से निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदि काल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? डॉक्टर गिरियसन, राम कुमार वर्मा, रामाशंकर शुक्ल रसाल, FIKE ने। किनके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा रसाल के द्वारा, अर्थात रामाशंकर शुक्ल ने। तो इन्होंने रामाशंकर शुक्ल ने आदि काल को क्या कहते हैं? तो जय काल कह करके संबोधित किए हैं। ठीक है। 47 है, हिंदी के आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद सिंह, पंडित हजारी प्रसाद, सी है रामाशंकर शुक्ल, डी है पंडित राहुल सकृत्यायन। आंसर हो जाएगा पंडित राहुल सकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कह करके संबोधित किए थे।
ध्यान रखें कि यहाँ पे सामंत है, सासा है, यहाँ भी सकृत्यायन है, ऐसे भी आप ट्रिक को पकड़ सकते हैं। 48 है, आदिकाल का विस्तृत विश्लेषण करने का श्रेय है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी नंद दुलारी वाजपेयी को, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधे को। तो 48 का आंसर हो जाएगा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ध्यान रखेंगे। 49 आदिकाल की समय अवधि मानी जाती है 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच का समय। ठीक है, ये 7 है, बी है 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, सी है 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, डी है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। तो आदिकाल का जो समय सीमा मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच का समय को माना गया आदिकाल। देखिए 1350 को मानते हैं, कोई 1375 मानते हैं, ऐसे आपने देखा होगा समय सीमा। और जब भी विक्रम संवत में लाना होगा तो ध्यान रखेंगे 57 आप जो है से जोड़ देंगे तो विक्रम संवत में आ जाएगी, और 57 घटा देंगे तो सन ईस्वी में। ठीक है। 50 है, एक लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वासुदेव सिंह, सी वियोगी हरि, डी राहुल सकृत्यायन ने। तो आदिकाल को अभ्रंश काल कह करके किसने संबोधित किए थे? आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अभ्रंश काल कह करके संबोधित किए थे। तो इस तरह से हमने आपको पूरे क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट, अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।